नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फूड वियर के बारे में। रिलैक्सो फूड वियर की बात करें तो रिसेंट में ही हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं दोस्तों, वो आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने बताया था दोस्तों कि इस स्टॉक ने मतलब कि 80% रिटेल इन्वेस्टर को बर्बाद किया है। हालांकि दोस्तों आज की अगर बात करें तो आज के दिन 15 से 16% स्टॉक में तेजी दिखा करके मतलब आप कह सकते हैं कि एक समय मतलब कि ये कंपनी जब मेट्रो ब्रांड मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ था, बाटा और रिलैक्सो फूड वियर ही वर्क करते थे दोस्तों एज इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बहुत सारी कंपनियां मिर्जा इंटरनेशनल और रेड टेप अभी अभी जो लिस्ट होते हुए दिखी। उसके बाद देखा जाए मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देने के बाद बहुत ज्यादा मतलब कि 80% कंपनी डाउन हो गई। हालांकि आज की मतलब कि आज के दिन जो कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया है, रिजल्ट में दोस्तों ऐसा क्या दिखा है जिसके कारण मतलब कि स्टॉक में आज के दिन 15% तेजी देखने को मिली। मतलब कि एक बार तेजी आ गई तो फिर मार्केट में 350 पॉइंट की गिरावट देखने, लेकिन स्टॉक में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जिस रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि सबसे पहले बताना चाहते हैं, कंपनी ने आज के दिन Q4 का रिजल्ट प्रेजेंट किया, प्लस डिविडेंड भी दिया और प्लस एक अच्छा खासा मतलब कि तेजी भी दिखाया है। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँ। हम आगे रिलैक्सो फूड वियर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 से 13% की स्टॉक में तेजी है दोस्तों। हालांकि मार्केट में मतलब कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद भी इस स्टॉक में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में स्टॉक मतलब कि जो भी तेजी दिखाया है, आज ही के दिन तेजी दिखाया है। यहाँ पे अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में 11% की तेजी, मतलब कि 11% दोस्तों जो भी मतलब तेजी आप कह सकते हैं कि यही तेजी है। इसके पहले देखेंगे तो सब मार्केट में पूरा गिरावट देखने को मिला था इस स्टॉक में। यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में भी कंपनी 70% मतलब जितना भी रिटर्न बना के दिया था, आप कह सकते हैं सारा का सारा गायब हो गया। लगभग 75% कंपनी डाउन होते हुए 80% देखने को मिल रही है। हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, कंपनी आज भी 2200-2300% का रिटर्न बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस स्टॉक में मतलब कि एक पॉजिटिव स्टॉक है दोस्तों। पॉजिटिव मतलब होने का मतलब क्या है कि इस कंपनी के रिजल्ट रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मतलब कि जिस टाइप का रिजल्ट प्रेजेंट किया है, आप कह सकते हैं कि मार्केट को जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा इन्होंने मतलब कि अपना रेवेन्यू प्रेजेंट किया और उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आज के दिन दोस्तों जो सबसे पहले तो इस स्टॉक में बेसिकली 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख वैल्यूम बनते हैं। सबसे बड़ा जो मतलब कि आप कह सकते हैं, जैसे ही कंपनी मार्केट में रिजल्ट प्रेजेंट किया, आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड, मतलब 16-17 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे दोस्तों सिर्फ 5%। मतलब एक अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई। मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा माल उठाएगा। मतलब कि एक जो शॉर्ट होता है दोस्तों, ये भी स्टॉक आप कह सकते हैं डेरिवेटिव में अगर शायद देखने को मिल जाए, और शायद डेरिवेटिव वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा मतलब कि इस स्टॉक में आज के दिन रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे 3.5 रुपए कंपनी डिविडेंड भी दिया है, जो कि 18 सितंबर से पहले अगर आप बाई करते हैं तो आपको शायद मतलब कि इसका लाभ मिलते हुए दिख जाएगा। हालांकि दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब कि डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 13% की रैली, Q4 में लगभग 20%, जो कि मतलब कि यहाँ पे कोर वैल्यूम रिकवरी देखने को मिली। मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी रिकवरी पूरा वैल्यूम के अकॉर्डिंग, जो कि मतलब एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। यहाँ पे जो कि वैल्यूम के अकॉर्डिंग स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब कि एक अच्छा खासा कंपनी आज के दिन जो कि अपने आप को मतलब कि साबित किया दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो इसमें सबसे खास बात है, मतलब कि जो इन्होंने लॉन्च किया है, आप कह सकते हैं कि मतलब एक कलेक्शन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके बाद मतलब कि इस स्टॉक में एक और वो भी तेजी के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं। कल करके कुछ ऐसा इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि देखा जाए तो फ्लाइट बक्कल करके जो कि एक लॉन्च किया है चप्पल स्लीपर्स, जो कि देखा है तो उसके बाद भी वो भी थोड़ा सा मतलब कि सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ पे अगर आज के मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखिए, रिलैक्सो फुटवियर के बारे में कुछ भी बताएंगे। लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों, जो कि 1984 कंपनी काम कर रही है। ऐसा नहीं, कंपनी ने मार्केट में बहुत कुछ नहीं झेला है, बहुत कुछ मार्केट में ऑलरेडी कंपनी झेल चुकी है। और यहाँ पे देखा है तो 8600 करोड़ का मार्केट कैप होते हुए दिख रहा है। हालांकि आरओसी आरओई देखा है तो ठीक ठाक है दोस्तों। अभी क्या कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसका पी लगभग 120-100 के पी पे कंपनी ट्रेड करने वाली, आज 4850 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो भी अपने आप में एक मतलब कि पॉजिटिव चीज ही चाहे तो आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे जाती हुई कंपनी दिख रही है, जो कि हालांकि रिसेंट में दोस्तों कैंपस एक्टिववियर ने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया था। रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं कि रिलैक्सो फुटवियर का रिजल्ट मतलब कि इससे बेटर देखने को मिला, जो कि तीसरे नंबर पे अभी कंपनी होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब कि इनके रिजल्ट अगर आप देखें तो कैसा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे बड़ा जो कि मार्जिन दोस्तों, मार्जिन को कंपनी ने इंप्रूव किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोइंग मोड में दिखा, जिसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जैसा कि अभी इम्पैक्ट भी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट देखें, सारा कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहला
अभी इनके देखिए सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा माइनस में होते हुए दिख रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो ओके है। और कंपनी अपने डेट को भी मतलब कि बहुत ज़्यादा डेट तो है नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट मतलब कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ना कुछ उनके पास 100-200 करोड़ का डेट तो रहता ही है, इस कंपनी के पास भी देखने को मिलता है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव है। आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज के पास एक डिसेंट होल्डिंग, कुछ लोग कहेंगे डिसेंट होल्डिंग मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जितना भी स्टेक है 75/25 का रेशियो फुल फिल करके चलना होता है। उसमें अगर देखा तो 71% का स्टेक प्रमोटर के पास है, बाकी बचा हुआ स्टेक 12% स्टेक एफआईज और डीआईज के पास है 13% का। उसके बाद देखा जाए तो पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। अब इस स्टॉक पर करना क्या है, सब तो दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा सेल करेगा, मेरे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस स्टॉक में हो सकता है कि मतलब कुछ समय के लिए तेजी बनी रह सकती है। मेरे पॉइंट से ये स्टॉक अभी 500 रुपए के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो क्या हम इसको बाई कर ले? देखिए, बाई करना सेल करना आपको अपना एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी 500 रुपए तक जा सकती है कुछ समय में ही। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो बहुत बड़ी तो गिरावट नहीं है, फिलहाल देखा है तो वही 300 रुपए तक कंपनी आ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, चैनल को कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।